लिमिटेड के ऐसे ही कुछ खास प्रोडक्ट के बारे में, अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के ऐसे ही कुछ खास प्रोडक्ट जिनकी खास जानकारी आज आपको मिलने वाली। तो आइए आज के शानदार इस 7 बजे के सेशन में इनवाइट करता हूँ आज के प्रोग्राम के फिर एक लेडी लीडर को, जिनके माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो स्वागत है आज के शाम के 7 बजे के सेशन में भारती साहू मैडम का, जिनके माध्यम से आज हम लोग जानने वाले अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड की वो खास जानकारी जिससे हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो वेलकम मैडम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार और सभी सीनियर लीडर्स को मेरा प्रणाम। और हम लोग को ये जो सेशन मिला है जूम का, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोगों को कम से कम अपने बोलने की प्रैक्टिस होती है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे दिनेश सारे सर जी को, जो कंटिन्यूस जूम को हमारे लिए बनाए हुए हैं और हमको नए नए टॉपिक्स देते हैं कि हम उस पे अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको सुधार सकें। और मैं अपने सभी अपलाइंस को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है समय समय पर, कि मैं भी अपने प्रेजेंटेशन में और डेवलपमेंट कर सकूं। और शुरुआत करते हैं। नाम अपना परिचय देती हूँ। मैं भारती साहू अर्जुंदा से हूँ और इस सिस्टम में अभी लर्निंग स्टूडेंट हूँ। और बहुत अच्छा यहाँ पे क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हमें यहाँ पे मौका मिलता है। धीरे से हम अगर यहाँ पे सीखना चालू करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं, जो हमेशा हमारी लाइफस्टाइल के साथ बने हुए हैं। और उन्हीं को लेकर हमारी कंपनी ने एक डाइट चार्ट हमारे बीच लाया था। तो उस डाइट चार्ट के बारे में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस उसके बारे में बस डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो स्लाइड जो हमारे सामने दिख रही है, उसको हम लोगों ने काजल मैम के जो सैटरडे का जो स्पेशल सेशन रहता है उसमें देखा था, और शायद उसके बाद हम उसको भूल चुके हैं। तो इसको थोड़ा-सा बस मैं रिवीजन के तौर पे यहाँ पे लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में। और ये जो डाइट चार्ट है, ये वेट मैनेजमेंट के लिए बना हुआ है स्पेशली। और अगर हम इस फील्ड को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो ये एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि वेट मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारा जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है अभी मार्केट में। और बहुत ही अच्छा ये बिजनेस का भी मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो सही प्रोडक्ट की तलाश में है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग। तो अगर हमारा, जब हम जानते हैं कि हमारा जो एल्टॉस है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता है, और अगर यहाँ के प्रोडक्ट्स पर अगर किसी की सर्च आकर रुकती है तो वो यहाँ पे कंटिन्यू ग्राहक भी बनता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि हम अगर इनको सही समय पर, सही क्वांटिटी में, सही डायरेक्शन के साथ अगर हम किसी को बताते हैं तो उनको वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। और इसका कुछ कैटेगरी वाइज यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। मैं बस उसको बस आप लोगों के सामने रिवाइज करा रही हूँ। जैसे कि वेट मैनेजमेंट तो एक अलग सेक्शन है ही, साथ में यहाँ पे हमारा जो फैट जो है, फैट का जो हमारा अ, हर किसी की बॉडी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है, अगर वो सही तरीके से नहीं रहती है तो उनको हार्ट की डिजीज हो सकती है। और हार्ट की डिजीज में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज्यादा उसका असर रहता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल को भी अगर हमको खत्म करना है तो भी हम इसको एक मॉडरेट रूप में अगर हम लेते हैं इन प्रोडक्ट्स को, तो हमारा जो वेट मैनेजमेंट है उसके साथ साथ हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो मेंटेन रह सकता है, हमारा हार्ट हेल्दी रह सकता है, और हम एक फिट लाइफस्टाइल जी सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं फिटनेस सिर्फ दिखने से नहीं होता है। कई लोग फिट दिखते हैं लेकिन इंटरनली फिट नहीं रहते हैं। तो उस कंडीशन में हमको चाहिए कि हम अगर इंटरनली फिट के साथ-साथ आउटर भी फिट हो सकते हैं, और अगर हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तो क्यों ना हम उसके बारे में अच्छी अपनी पकड़ बनाएँ, और उस चीज़ को अगर हम खुद के और दूसरों की लाइफ में लेकर आते हैं, तो उस चीज़ से हमको दोनों तरह के फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि हमारी इनकम पर भी इसका इफ़ेक्ट दिखेगा, और दूसरा ये कि हमारा जो बिज़नेस है, वो भी एक ऐसा सेक्टर है जिस पे सबकी नज़र है, तो उस पे हमारी पकड़ बनती जाएगी। तो यहाँ पे जो हेल्थ डाइट चार्ट है, ये जो है वेट मैनेजमेंट के लिए है, और इसमें 3 कैटेगरी आपको मिलती है। पहला होता है लो कैटेगरी, दूसरा मॉडरेट और तीसरा हाई। लो कैटेगरी में मतलब वो लोग हैं जिन लोग सिर्फ़ नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 किलो जिनको
बैलेंस करना है अपना वेट, जो एकदम ज़्यादा ओवरवेट नहीं है। और उनको सिर्फ़ अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा चेंज लाना होता है, और उनको ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशंस भी नहीं रहती है, मेडिकल कंडीशंस जिसकी वज़ह से उनको बहुत ज़्यादा वेट लॉस करने की दिक्कत हो। तो वो वैसी कंडीशन में आती हैं लो कैटेगरी में। मतलब ये जो है इनका जो लो जो है ये सिर्फ़ वेट के उसमें है कि इनको कम वेट लूज़ करना है। तो इनका जो यहाँ पे आप अगर डाइट चार्ट देखते हैं तो ये बहुत ही सिंपल यहाँ पे ईज़िली वे में समझाया हुआ है हमको, कि हमारी जो दिन की शुरुआत है, जो हम फ्रेशन अप हो जाते हैं ब्रश-वश के बाद, उसके बाद हमारा जो शुरुआत होता है वो हमको 10 ml सीबकथॉर्न जूस से करना चाहिए। सीबकथॉर्न जूस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ्रूट ऑफ हेवन के नाम से जानते हैं, और बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं उसमें, और विटामिन सी से भरपूर है, और साथ ही साथ खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें। उसमें बोला जाता है कि सेब से भी कई गुना ज़्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो सेब के लिए तो हम लोग सभी सुनते हैं कि एन एपल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो अगर सेब से ज़्यादा अगर उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है तो हमको सीबकथॉर्न को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। उसके बाद 5 ग्राम ओरिस्लिम टी, 5 ग्राम की क्वांटिटी में ओरिस्लिम टी, ये हमारा जो है 10 मिनट के अंतराल में ये अगर हम लेते हैं, उसके बाद हम 15 मिनट्स का वॉक करते हैं, या फिर इसके साथ हम योगा भी ऐड कर सकते हैं, 15 मिनट वॉक, उसके बाद 15 मिनट हम मेडिटेशन योगा करते हैं। उसके बाद मॉर्निंग 9 एएम में अगर हम नाश्ते में अगर हम बैलेंस कैटेगरी में लेते हैं, पोहा है या फिर चीला है, उपमा है, और अगर हम चाय की शौकीन हैं, तो हम अगर चाय विदाउट शुगर लेते हैं, विदाउट शुगर अगर आप प्रेफ़र नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे अपना स्टीविया ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो कैलोरीज़ पे है, तो वो हम लेते हैं। उसके बाद हमारी जो अ 12 बजे का जो दोपहर का जो टाइम है, वहाँ पे हम एक कोई भी फ्रूट ले लेते हैं, जो भी हमको मिलता है हमारे मार्केट से। एप्पल है, ऑरेंज है, गुआवा है, पपाया है। फिर लंच हमारा जो 1:30 बजे होता है, उसमें हम 2 रोटी, 1 बाउल हमारा जो वेजिटेबल है, और उसके बाद हमारा 1 बाउल दाल है और सैलेड है, और यहाँ पे 1 बाउल यहाँ पे कर्ड है, दही। फिर इवनिंग टाइम में 3:30 के आस-पास जब हम दोबारा हमको अगर हल्की सी भूख लगती है, तो यहाँ पे हम ओरिस्लिम टी हमारा फिर से लेते हैं 5 ग्राम। उसके बाद हम यहाँ पे 1 मुट्ठी रोस्टेड चना या मखाना ले सकते हैं। और डिनर को जो है हमको अपना जो आपका कोई भी टाइम अगर आपका चल रहा है, उसको आपको 7:30 बजे शिफ्ट करना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ़ 2 स्कूप जो ओरिस्लिम शेक है, जिसमें हम जानते हैं कि डाइटरी फाइबर है, सोया प्रोटीन है, 21 टाइप्स मिनरल्स हैं, विटामिन से भरपूर है, बहुत सारे उसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, बहुत सारे उसमें न्यूट्रिशियस हैं, और वो हमारे डिनर में अगर हम लेते हैं, उसको 2 स्कूप को हमको 1.5 गिलास, मतलब हाँ, 1.5 गिलास पानी में हम उसको अच्छे से शेक करके उसको हम लेते हैं, और यहाँ पे हम अपनी ईटिंग का जो विंडो है उसको क्लोज़ कर देते हैं। तो हम आराम से इसमें जो अपना डिज़ायर वेट है वो हम यहाँ पे बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शन के साथ यहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद होता है एक मॉडरेट लेवल। इसमें क्या होता है, कई लोगों का जिसका 10 टू 15 केजीज़ का अगर जिनका वेट का अगर उनको लेना है, या फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जिसके साथ उनको इसको कंटिन्यू करना है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे अपना जो टाइम टेबल है उसको इस अनुरूप रखते हैं। जैसे 7 बजे हम 10 एमएल सीबकथॉर्न लिए, 5 ग्राम ओरिस्लिम टी लिए। उसके बाद जो वॉक का जो हमारा टाइमिंग है वो हमको यहाँ पे 30 मिनट्स का यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि वॉक का टाइम यहाँ पे इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जिनका जो वेट है वो सही था पहले, जिसको 15 मिनट का वॉक बताया गया था, उनका क्या है, मेटाबॉलिज्म भी सही है, उनका जो अ स्पीड है चलने की वो भी सही रहती है, तो 15 मिनट में भी काफ़ी उनका वॉकिंग हो जाता है। लेकिन जिनका थोड़ा हेल्थ कंडीशन स्लो है, उनको चलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, और उनका जो मेटाबॉलिज़्म है वो भी कम स्लो रहता है, इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम के लिए चलने के लिए बोला जाता है। उसके बाद फिर मॉर्निंग का जो ब्रेकफ़ास्ट है उसमें पोहा है, चीला है, उपमा है, ये कंटिन्यू कर सकते हैं। चाय में भी इनको विदाउट शुगर ही लेना है, जैसे कि हम स्टीविया डाल के ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग में इनको भी एप्पल, ऑरेंज या फिर कोई भी इनका जो फ्रूट आपको मार्केट में मिलता है वो ले सकते हैं। लंच भी इनका सेम रहेगा, 2 रोटी, 1 कटोरी वेजिटेबल, 1 कटोरी दाल,
और फिर सैलेड है इसमें और फिर दही है। इसके साथ इवनिंग में यहाँ पे ओरिस्लिम टी है, एक मुट्ठी जो है चना है या फिर मखाना है, और डिनर में इनको भी 2 स्कूप ओरिस्लिम शेक और 1.5 ग्लास पानी के साथ इसको शेक को लेना है। और ये जो है वॉकिंग और इनका जो एक्सरसाइज का टाइम है, इसमें हमको थोड़ी-सी चेंजेस देने हैं। उसके बाद आता है एक जो कैटेगरी है वो हाई जो है इसमें जो मेंशन हुआ है। इसमें जो है वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको जल्दी भी वेट लॉस करना है, या फिर मेडिकल उनका अगर कुछ ऐसी कंडीशन है कि उनको वेट लॉस बहुत ही ज़रूरी है, जिनको रिक्वायरमेंट है। और जैसे कई लोग बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट होते हैं कि उनका मतलब उठना-बैठना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसी कंडीशन अगर जिनकी है जो मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, जिनको वेट लॉस करना ही करना है, बहुत जल्दी करना है, वैसी कैटेगरी में अगर कोई आता है और उनको मतलब अर्जेंट ही है वेट लॉस करना, तो उस कैटेगरी में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा मॉर्निंग का जो रूटीन है, सीबकथॉर्न जूस, उसके बाद ओरिस्लिम टी 5 ग्राम, उसके बाद इनकी जो वॉकिंग का टाइम है यहाँ पे 1 आवर का रहता है, और यहाँ पे उसके बाद ब्रेकफास्ट में वही सेम रहेगा, पोहा है, चीला है, उपमा है या फिर कोई भी हल्का नाश्ता। उसके बाद इनको चाय और कॉफी की जगह पे इनको ग्रीन टी में ही इनको स्विच करना है। यहाँ पे नॉर्मल ग्रीन टी ले सकते हैं, जो हमारा जो ग्रीन टी है उसके अलावा भी अगर कोई ग्रीन टी इनको पसंद तो वो ले सकते हैं। इसके बाद 12 बजे के टाइम पे इनको एक फ्रूट लेना है, कोई सा भी अपने मार्केट में जो अवेलेबल है वो फ्रूट। फिर लंच में इनको 2 रोटी की जगह पे सिर्फ 1 रोटी लेनी है। एक कटोरी दाल, सैलेड और 1 कटोरी दही। इसके साथ ही यहाँ पे इनको ऐड करना है अपने डाइट में हमारा जो अल्ट्रा केटन का जो कैप्सूल आता है फैट बर्नर, वो इनको ऐड करना है उसमें, और इसमें एक मोरिंगा टैबलेट ऐड करना है। ये जो है मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा इंक्रीज करता है और हमारा जो फैट बर्निंग जो प्रोसेस है उसको और तेज करता है। उसके बाद इवनिंग में ओरिस्लिम टी लेनी है। उसके बाद उसके साथ में हम रोस्टेड चना ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी को भी लिमिटेड रखना है, जितना हम हमारी एक मुट्ठी में हम ले सकते हैं। एक मुट्ठी मतलब अगर हम एक हाथ से अगर ऐसे देखें, तो उस हाथ में जितना आता है क्वांटिटी, वो हम ले सकते हैं। उसके बाद जो डिनर का टाइम है, इनको भी अपना डिनर जो है 7:30 तक खत्म करना है, और यहाँ पे भी हमको 2 स्कूप जो है 2 चम्मच जो है ओरिस्लिम शेक जो है 1.5 ग्लास पानी में लेना है। तो यहाँ पे अगर हम ये रूटीन फॉलो करते भी हैं या करवाते हैं किसी से, तो एक बैलेंस्ड वे में वेट मैनेजमेंट हो सकता है। और यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे ये है कि ये जो वेट जो हमारा जो हम लॉस करते हैं यहाँ पे, ये फैट लॉस के थ्रू होता है। मतलब आप डायरेक्ट वेट लॉस नहीं करते हैं, आपका इंटरनल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है और जो आपका इंटरनल जो फैट जमा रहता है, वो धीरे से खत्म होता है। तो अगर आप ये जो डाइट है अगर कुछ टाइम के लिए अगर आप मतलब वेट लॉस करने के बाद अगर कुछ समय तक अगर मतलब 10 से 15 दिन तक जैसे अगर कहीं गैप हो गया, तो उस बीच में भी आपका जो वेट है वो वापस से बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने सिस्टमेटिक तरीके से फैट लॉस किया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि पानी का जो क्वांटिटी है, पानी पीने का, जैसे कि एक दिन में 10 से 12 ग्लास जो पानी है वो लेना चाहिए। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हम पानी का सही सेवन करें, और अपनी नींद को सही रखना है। 7 से 8 घंटे की जो हमारी जो नींद रहती है वो रहनी चाहिए। और शुगर का मैंने बोला जैसे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हमारा स्टीविया ड्रॉप है, वो ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक और जो बहुत सारे और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं उनको अवॉइड करें, और बेकरी आइटम्स को ना लें, और फ्राइड आइटम्स और जंक फूड्स को अगर हम स्किप करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से वेट लॉस हो सकता है। और आप यहाँ पे खाने की वैरायटी में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रैश डाइट किया जा रहा है या सिर्फ शेक पिला के यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको वेट लॉस करना है। मतलब एक बहुत ही बैलेंस्ड यहाँ पे हमारे पास डाइट चार्ट उपलब्ध है, और प्रोडक्ट की भी आप कैटेगरी यहाँ पे देख पा रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में भी हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं, और सभी को मतलब सूट करने वाले प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे जैसे आप ओरिस्लिम टी देख रहे हैं, इसमें ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफ़ी है, ब्लैक टी है, और गार्सिनिया कंबोजिया है, और इसमें हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर है। तो ये कंप्लीट एक ओरिस्लिम जो टी है यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल
कंपोजिशन में बना हुआ है और इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा है, लेमन फ्लेवर में है हमारे पास। और अगर इस ग्रीन टी को सिर्फ नॉर्मली अगर हम लेते हैं तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा इंक्रीज करता है, हमारा डाइजेशन सही करता है, शरीर में जो सूजन रहती है उसको कम करता है, वेट लॉस में तो मदद करता ही है, भूख भी कंट्रोल में रखता है, हमको ज़्यादा मीठा खाने की भी इच्छा नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छा ग्रीन टी हमारे पास अवेलेबल है। और जिसको बोला जाता है ना कि ग्रीन टी लोग जो है हेल्दी है सबको पता है, लेकिन हर कोई ग्रीन टी पी नहीं पाता है उसके टेस्ट की वजह से। तो यहाँ पे टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, मतलब अगर कोई कंटिन्यू अगर इस डाइट को फॉलो करता है तो वो इस डाइट में बोर नहीं होने वाला है। और हमारा जो ओरी स्लिम शेक है ये भी हमारे पास कुल्फी फ्लेवर में है। ये मील रिप्लेसमेंट अगर हम करते हैं तो एक जो थाली कंप्लीट जो संपूर्ण थाली होती है जिसमें प्रोटीन हो, फाइबर हो, ऐसे सारे जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है वो हमको इस अकेले शेक में मिल जाता है। तो ये हमको कमजोरी फील नहीं होने देता है। अगर वेट लॉस हो रहा है उसके साथ हमारे बॉडी में कमजोरी नहीं आती है बल्कि एनर्जी बनी रहती है। इसके साथ ही साथ हमारा जो और जो इसमें है सीबकथॉर्न है, तो सीबकथॉर्न भी फ्रूट जूस है जो फाइबर रिच है और इसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं और बहुत सारे इसमें पोषक तत्व हैं। 200 से ज़्यादा इसमें पोषक तत्व शामिल हैं अकेले सीबकथॉर्न में। और ये जो है एक दैवी फ्रूट भी इसको बोला जाता है, इसको फ्रूट ऑफ हेवन बोला जाता है। और ये जो है हिमालय में पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में और बर्फीले रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। 200 फीट तक से भी ज़्यादा नीचे इसकी जड़ें जाती हैं इस पेड़ की। और -40 से +40 डिग्री के बीच में ये अ, उगने की क्षमता रखता है, वहाँ पे बड़ा होता है। और इसका जो पत्ता है, तना है, जड़ है, इसका हर चीज़ काम का है। इससे जो तेल बनता है उसका जो अभी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। और इसको अगर हम सेवन करते हैं तो बोला जाता है कि इससे ना हमारी एजिंग स्लो हो जाती है, मतलब हमारे चेहरे की जो झुर्रियां हैं, रिंकल्स है, वो खत्म हो जाती हैं। फैट बर्निंग में भी मदद करता है ये, फैट लॉस में भी, वेट लॉस में, वेट मैनेजमेंट में भी हमारी मदद करता है। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो अगर हम सिर्फ वेट लॉस के नाम से ले रहे हैं तो भी हमको वो सारे बेनिफिट्स जो है इसके साथ एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। इसके बाद जो हमारे पास फैट बर्नर है अल्ट्रा केटन कैप्सूल, इसमें भी हमको ग्रीन कॉफ़ी, कोकम और ग्रीन टी मिलती है। ये भी हमारा जो फैट बर्निंग प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, हमारा डाइजेशन को अच्छा कर देता है, जिस वजह से हमारा जो फैट लॉस का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ हमारे पास मोरिंगा है जो टैबलेट फॉर्म में है। ये भी सुपर फूड है हमारा जो वेजिटेबल कैटेगरी में, मुनगा मुनगा जिसको बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। ये भी बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, आयरन मल्टीविटामिन से भरपूर है ये, डाइजेशन इम्प्रूव करता है। और कई लोगों को शिकायत होती है कि वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो बीपी में भी उनका अप डाउन होता है, तो मोरिंगा जो है ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करने का काम करता है और ये भी फाइबर से भरपूर है। तो ये अगर ये पांचों का कॉम्बिनेशन प्लस इसमें स्टीविया ड्रॉप अगर ऐड कर देते हैं मिठास के लिए अगर किसी को लगता है तो, और अगर इसमें हम तुलसी पाउडर ऐड कर देते हैं, तो इन जो 6 से 7 प्रोडक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है ये एक बहुत ही अच्छा जो है कंप्लीट पैकेज है हमारा वेट लॉस के लिए। और अगर ये कॉम्बिनेशन अगर कोई मतलब हमारे डाइट चार्ट के साथ फॉलो करता है तो उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें मिल सकता है। तो हमारे पास ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी द्वारा और बहुत ही हमको पता है कि बहुत ही किफ़ायती भी हैं। तो हम इनका अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर हम इसके प्रेज़ेंटेशन सामने वाले को दिखाते हैं, तो उनको 100% रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छा हम यहाँ पे लोगों को लाभ दे पाएँगे इसका। तो मैं यही बोलूँगी कि हमको बिज़नेस के साथ-साथ लोगों को इस चीज़ को लाभ के रूप में बताना चाहिए, क्योंकि उनको सिर्फ़ एक यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। और अकेले जो हमारा जो एक जो प्रोडक्ट है वो उनको मतलब लाइफ़ लॉन्ग यहाँ पे उनकी जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो कर सकता है, उनकी कॉस्मेटिक का खर्चा बचा सकता है, हॉस्पिटल का खर्चा बचा सकता है, उनका वेट लॉस भी कर सकता है, उनका मेटाबॉलिज़्म भी बढ़ा सकता है। तो बहुत सारा यहाँ पे बेनिफिट दे सकता है। तो बिल्कुल इन प्रोडक्ट्स को हमको प्रमोट करना चाहिए। और आज का जो मुझे प्रेज़ेंटेशन दिया गया उसके लिए मुझे अ मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ हमारे सीनियर्स की। और आज की जो मेरी जो प्रेज़ेंटेशन है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
सो थैंक यू और वापस से चलते हैं हमारे सारे सर जी के पास।